हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आकृति बोर्ड पे दे दिया गया है। बोल रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। यानी 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, ये किसका त्रिज्या है? चतुर्थांश का त्रिज्या है। इन दोनों के बीच में क्या है? ये उभयनिष्ठ है। तो इसी का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसको हम नामकरण दे देते हैं, इस वर्ग को जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? वृत्त की भुजा। वृत्त की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। वृत्त की भुजा जो है वो चतुर्थांश का त्रिज्या भी होगा, तो तथा चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हम कुछ मानते हैं, इसमें मान लेते हैं कि ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर। माना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना? x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल, ये ABCD वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर 2 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हम लोग माने थे? x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे x रख लेते हैं। भुजा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर 2 गुना 22/7। चूंकि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग 22/7 रखेंगे। r कितना है? यहाँ पे त्रिज्या 8 है, तो 8 गुना 8 अपॉन 4 माइनस x। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग का आता है 64, और यहाँ पे 44 गुना 16 अपॉन 7 माइनस x। अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे होगा? इसको इधर हम लोग करेंगे तो 64, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग।
16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 चौक 64, 64 अच्छा 70/7 माइनस 64। देखिए ये x जो है ये माइनस में, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। क्या था x इज इक्वल टू 704/7 माइनस 64। तो इसको हम लोग अब घटाव करेंगे, बटा का घटाव करेंगे। x का वैल्यू कितना है यार 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर x बराबर 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया। सो स्टूडेंट आज का क्लास यानी ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था जो हम आप लोग को समझा दिए, सॉल्व करके बता दिए। ये आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे ये वृत्त दे दिया गया है, ये वर्ग दे दिया गया है और इस वर्ग में 2 चतुर्थांश है और दोनों चतुर्थांश के उभयनिष्ठ जो है वो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो वर्ग की भुजा इज इक्वल टू चतुर्थांश की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो माना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट किया और उस पे हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर ला दिया कैलकुलेशन करके। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर x बराबर 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर आ गया। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।